हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी को पता है हम कर रहे थे मेधावी परीक्षा की तैयारी। बच्चे, इस वाले प्रश्न पत्र से पहले हमने कितने सारे कर चुके हैं, 2020 से लेके और 2018 तक, यानी कि हर एक ईयर में 3-3 पेपर, यानी कि हम कर चुके 9 पेपर्स पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तीनों जोन के, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और ईस्ट जोन, सभी के अलग अलग आते थे पहले, तो हम ये सारे कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो मेधावी प्रीवियस के नाम से, क्लास 5 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके सभी देख सकते हो। ठीक है बेटे, एक बनाया गया टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएं, और जैसे ही मैं वीडियो डालूं वो भी मैं उसमें डाल देती हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना आप। और प्यारे बच्चों, तैयारी अच्छे से करो। अभी आप लोग देख नहीं रहे हो कि हाँ तैयारी करनी है नहीं करनी, कोई बात नहीं, ये तैयारी आपके बहुत काम आने वाली है। इवन आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उनमें भी ये बहुत काम आएगी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो ध्यान से देखनी है। वीडियो नहीं देख पाते हो तो कोई बात नहीं, आपके पास जो बुक है उसको अच्छे से पढ़िए, पर तैयारी कीजिए। ठीक है, काट काट के नहीं देखना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे बताती हूँ कहाँ से आएगा, क्या क्या आएगा। ठीक है, आप सभी को पता है ये परीक्षा 2 घंटे की होती है। जो नए बच्चे हैं वो जान लें, 2 घंटे की होती है, 120 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की होते हैं बेटे? 120 की होती है। ठीक है, और आपको 120 मिनट ही मिलते हैं, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। ठीक है, आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। आज का जो पेपर है ये वाला आया हुआ है आपका 2017 में नॉर्थ जोन में। मैं आपको वही वाले प्रीवियस पेपर करवा रही हूँ अभी जो आपके आए हुए हैं, क्योंकि रिपीटेशन में चलते रहते हैं, इन्हीं की तरीके से आपका पेपर आएगा। इसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी बनाऊंगी, तो पहले आप इनको अच्छे से समझेंगे सारे पेपर को, और आपका जो भी सिलेबस है उसको सारे को अच्छे से पढ़ लोगे। सिलेबस में से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आता है। आपको अपना सिलेबस अच्छे से करना है। किसी बच्चे को डाउट है मेधावी परीक्षा क्या होती है, कहाँ से पेपर आता है, इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, चैनल पे जाके आप उसको देख लेना, वरना मैं इसमें लिंक डाल दूंगी। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं। पहला है नीच बेटा, कॉपी लेके बैठना है साथ में, पता है ना आप लोगों को, ताकि जो भी आपका अलग से आता है वो आपने नोट कर लेना है। नीचे दर्शाए गए पाठों के सामने उनके कवियों और लेखकों के नाम लिखो। ये एक थोड़ा सा ब्लर आ गया, आपकी बुक में ऐसे था। एक दिन की बादशाहत, आरिफ वाला चैप्टर पढ़ा है ना। सलीम और आरिफ अपने मम्मी पापा से उनके सारे अधिकार लेते हैं, पढ़ा हुआ है। तो इस चैप्टर को किसने लिखा है? इसको लिखा बेटे जिलानी बानो। क्या नाम है? मैं साफ से लिख के दिखाती हूँ आपको, जिलानी बानो। कैसे याद करोगे? याद करना, हमने सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना से कोई मतलब नहीं है। एक दिन की बादशाहत किसने लिखी? जिलानी बानो ने। बा से बादशाहत और बा से बानो, याद रख लेना इस चीज को, जिलानी बानो। चावल की रोटियां, चावल की रोटियां पी ओंग खान। देखो भाई, इसको कैसे रखोगे? हम खाते पीते हैं, खाते पीते हैं, देखो इसके नाम में आ गया पी आंग खिन, तो आप ऐसे याद कर लेना, चावल की रोटियां पी ओंग खिन, मतलब पियो खिन। ठीक है, तो उससे याद कर लेना, पी ओंग खिन। चावल की रोटियों को किसने लिखा? जल्दी से बताओ। पी ओंग खिन, खाने पीने वाला नाम है, चावल की रोटियां भी वैसे सी है। बाघ आया उस रात, बेटे ये वाली कविता जो है, इसके जो कवि हैं वो है नागा अर्जुन, है ना। देखो, बाघ भी कहाँ रहता है? जंगल में, और नाग भी कहाँ रहता है? जंगल में। ये सिर्फ याद कराने के लिए, ऐसे अन्यथा मत लेना। ठीक है, बाघ आया उस रात, नागा अर्जुन। ठीक है, समझ आ गए? बिल्कुल आ गया, इनको याद कर लेना। 3 ही राइटर करवाए आज मैंने, 3-3 भी करोगे तब भी सारे हो जाएंगे। आगे है बेटे विलोम शब्द लिखो। विलोम होता है बच्चा उल्टा। विलोम क्या होता है? उल्टा। जैसे ऊपर नीचे। राजा, राजा का उल्टा क्या होगा? रंक। रंक कौन होता है? बिल्कुल गरीब भिखारी टाइप से व्यक्ति जो होता है उसे रंक बोलते हैं। अर्थ, अनर्थ। ठीक है, अर्थ का क्या होगा? अनर्थ। अनर्थ हो गया, सुना है ना आपने, टीवी में देखते हो ना, अरे अनर्थ हो गया यानी कि गलत हो गया। निम्न वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटिए। अब आप कहेंगे मैम विशेषण क्या होता है और ये विशेष्य क्या होता है?
पता ही नहीं है आप लोगों को, कोई बात नहीं, मैं अभी समझाती हूँ। विशेषण जो होता है बेटे वो किसी की भी तारीफ होता है, और विशेष से क्या होता है, विशेष से क्या होता है, जो जिसकी तारीफ की जाती है। अब देखो, रमा सुंदर लड़की है, यहाँ पे क्या लिखा, रमा सुंदर लड़की है, किसकी तारीफ की गई, लड़की की, किसकी तारीफ की गई, लड़की की, तो ये क्या हो गई, विशेष है। क्या तारीफ की गई कि सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण, क्या हो गया बेटे, विशेषण। समझ आ रही है ना मेरी बात। अब देखो एक और एग्जांपल देखो, मैं अच्छा बच्चा हूं, मैं अच्छा बच्चा हूं, आप मुझे बताओ किसकी तारीफ हुई है, अच्छा बच्चा, बच्चे की तारीफ हुई, किसकी हुई बेटे, बच्चे की तारीफ हुई है। बच्चा कैसा है, अच्छा, तो जो ये बच्चा है ना बेटे ये तो हो गया विशेष्य, और जो अच्छा है वो क्या हो गया, विशेषण। अब यहाँ पे देखो, पिताजी ताजे आम लाए। अब आम, कैसे आम, ताजे, कैसे का आंसर आया ना, ताजे, तो आम की विशेषता बताई, तो आम तो हो गया विशेष्य और ताजे हो गया विशेषण। इसका अलग से पूरा वीडियो सब बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, ताजे विशेषण, आम विशेष्य, सुंदर विशेषण, लड़की विशेष्य। बनाएंगे इसके ऊपर भी, तब आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना। निम्न मुहावरों के अर्थ लिखे। आंखों का कांटा होना, आंखों का कांटा कब होता है, मतलब अप्रिय व्यक्ति, जिसको आप पसंद नहीं करते, जिसको देखते ही आपको गुस्सा आता है कि क्यों आ गए मेरे सामने, अप्रिय व्यक्ति यानी कि जिसको हम पसंद नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम, आंखों का कांटा। मुहावरे ऐसे ही होते बेटे, उसका अर्थ अलग होता है बिल्कुल। घी के दीपक जलाना। अब बताओ, दिवाली पे हम किसके दीपक जलाते हैं, घी के, क्यों, क्योंकि खुशियां मनाते हैं। जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो उस दिन सारे उसमें घी के दीपक जलाए गए थे, तो उसी से एक मुहावरा बन गया, घी के दीपक जलाना, खुशियां मनाना। ठीक है, खुशियां मनाना तो क्या हो गया, घी के दीपक जलाना। अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकालना, अपना मतलब निकालना। कोई कोई आपका दोस्त बन जाता है कि उसे अपना काम निकालना है। वैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो आपसे बहुत ही अच्छे से बोलेगा, अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आपके पास ये है, फिर थोड़ी देर में आपसे कहेगा पेन है आपके पास एक्स्ट्रा। ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कुछ ऐसे लोगों का जो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो उल्लू सीधा करना, ठीक है, अपना मतलब निकालना। वाक्यांश के लिए, वाक्यांश क्या होता है बेटे, कोई भी एक वाक्य उसका टुकड़ा। ठीक है, जैसे जिसकी तुलना ना हो सके, ये पूरा वाक्य नहीं है, एक वाक्य का टुकड़ा है। वाक्य समझते हो ना, एक सेंटेंस कोई भी, जैसे वह अच्छा बच्चा है, तो ये पूरा एक वाक्य हो गया, समझ गए। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहेंगे, अतुल्य। क्या कहेंगे बेटे, अतुल्य। तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि जिसकी है उसे क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि। जिसकी 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज, चतुर्भुज। तो इसको भी याद कर लेना, लिखना भी सीख लेना। इसके ऊपर मैंने बेटे वाक्यांश का एक पूरा वीडियो बनाया है, वो भी देख लेना। सारे ग्रामर के ही मैं सीरीज निकाल रही हूँ, तो आप उनको अच्छे से देख लेना। गलत शब्दों को ठीक करके लिखो। ये क्या लिखा, उज्जवल, तो उज्जवल ऐसे नहीं लिखा जाता बेटे, हमेशा याद रखना, बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लो, अपनी कॉपी में लिख लो कि उज्जवल जो होता है उसमें दोनों के दोनों ज आधे आएंगे। ठीक है, 2 ज आएंगे और दोनों के 2 आधे आएंगे, उज्जवल। ठीक है, अगला क्या है, परिवर्तन। तो देखो परि लिखा, वर्तन, तो वर्तन ऐसे, जब र ऊपर चढ़ता है तो बेटे वो आधा होता है, जब र ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, वो आधा होता है। समझ रहे मेरी बात। तो परिवर्तन, इसको भी याद रखना। आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है, बदलाव। निम्न शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। आ सकता है, कोई भी शब्द दे सकते हैं, जैसे अच्छा। अब आपने बनाना है, मैं एक अच्छा बच्चा हूं, बना दो। मैं एक अच्छी लड़की हूं, बन गया, है ना। अच्छा, राम एक अच्छा बालक है, बन गया ना वाक्य। आप अपना बना सकते हो, जरूरी नहीं यही याद करना। अनुशासन, अनुशासन क्या होता है, देखो आप स्कूल में आते हो, आपको पता है क्लास में लाइन में जाना है, टीचर के पास कैसे खड़ा होना है, किसी से कैसे बात करनी है, स्कूल में समय से आना है, समय से जाना है ना। घर पे भी आपकी मम्मा ने बोल रखा उठते ही ब्रश करनी है, अच्छे बच्चों की तरह सबके नमस्ते करने। तो ये क्या होता है, ये अनुशासन ही होता है। तो अनुशासन सफलता की कुंजी है। जो अनुशासन में रहता है वही सफल होता है। ठीक है,
हमें नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अब आगे देखो बेटे, निम्न शब्दों में एक जोड़कर नया शब्द बनाओ। ठीक है, इन्हें वैसे बोलते हैं प्रत्यय, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगी। अभी सिर्फ आप देख लो कि किस तरीके से बनता है। शिक्षा प्लस इक, ये बदल जाएगा बेटे किस में, शैक्षिक में। क्या बन जाएगा, शैक्षिक। ठीक है, आ प्लस ई किस में बदल गया आपका, ए में। ठीक है, ए में बदल गया, इसलिए ये बन गया। प्रतीक, प्रति प्लस इक तो क्या बन गया, प्रत्येक। क्या बन गया, प्रत्येक। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगला देखो बेटे, कारक। आपको पता है रिक्त स्थान में उचित विभक्ति कारक चिन्ह भरिए। आपको पूरी ग्रामर, मुझे लग रहा है एक स्पेशल ग्रामर का वीडियो आपके लिए बनाने पड़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कारक होता है मेरे बच्चों कि पूरा का पूरा जो वाक्य होता है ना, उसका दूसरे उससे, यानी कि यहाँ पे क्रिया है तो संज्ञा सर्वनाम इन सब का संबंध बताना। ठीक है, जैसे पर्वतरोही हिमालय पर्वत चढ़ गया, हमें समझ में नहीं आता अगर पर नहीं लगाते। वैसे अगर आपको ये भरना सीखना तो अपने उससे भी सीख सकते हो, लेकिन आपको कारक आने चाहिए। तो पर्वतारोही हिमालय पर्वत पर चढ़ गया, ये इसका पूरे वाक्य का इससे एक संबंध बना दिया इसने। मगरमच्छ नदी में रहता है, कहाँ पे रहता है, नदी में रहता है। तो आप अगर ऐसे पढ़ते मगरमच्छ नदी रहता तो समझ नहीं आया। इसका पूरा का पूरा संबंध इस मैंने बताया कि उसके अंदर रहता है। ठीक है, निम्न शब्दों के दो पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं, पर्याय मतलब उसी जैसा, समानार्थी। ठीक है, अभिलाषा, अभिलाषा क्या होती है, कोई भी इच्छा, चाह, है ना। जैसे आप कहते हो मेरी अभिलाषा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी अभिलाषा है कि मैं नैनीताल घूमने जाऊं, तो ये होती चाह, इच्छा। ठीक है बेटे, नेत्र, नयन, आंख, चक्षु, बहुत सारे होते हैं ये। इसका भी मैंने समानार्थी के नाम से बनाया, आप देख सकते हो उसको भी। निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। मीनिंग, वर्ड मीनिंग आते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे ही हिंदी में भी होते हैं। जैसे वितरण, वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना। मानव, मानव क्या होता है बेटे, आदमी। ठीक है, इनको भी याद कर लेना। मानचित्र वाली पुस्तक को क्या कहते हैं, जिसमें मानचित्रों मैप्स हो, उसे एटलस कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर, समझाया था ना मैंने, पृथ्वी घूमती रहती है अपनी धुरी पे, तो वो कितने घंटे में एक चक्र पूरा करती है, 24 घंटे में। और सूर्य के चारों ओर कितने में करती है, 365 दिन। ठीक है, 1/, क्या 1/, जल्दी से बताओ, नहीं बताओगे, मैं भी नहीं बता रही, 1/4। चलो अच्छी बात है, पता है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखो, माउंट एवरेस्ट डैश देश में स्थित है। आपको पता है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ऊंची। ठीक है, तो ये कौन से देश में है, ये नेपाल में। आपको नेपाल में इसका नाम क्या, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, जब 2018 का मैंने डिस्कस किया था, उसमें भी आया हुआ था। साउथ जोन का जो पेपर अभी अभी डिस्कस किया तो उसमें आया हुआ था, उसमें इसका नाम बताना क्या है। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है बेटे, बुध ग्रह। हमारा संविधान कब लागू हुआ, हमारा संविधान देखो बेटे बना तो था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ये बहुत बार आ चुके हैं आपके। दुनिया की सबसे गहरी गुफा फ्रांस में है, ये भी याद कर लेना। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। आगे देखो, मैचिंग करनी है, जल्दी से कर दो, चलो करते हैं। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है इनमें से, बाल दिवस। राजस्थान में क्या मिलते हैं, ऊंट। गुजरात में क्या, गा से गरबा, गा से गुजरात। राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के शहर किस लिए प्रसिद्ध थे, आपने पढ़ा होगा ना, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो ये बताते हैं भी किस लिए थे फेमस। देखो बेटे, यहाँ पे जो गलियां थी ना, बिल्कुल सीधी गलियां थी, ऐसे बिल्कुल सीधी, और हर एक को समकोण पर ऐसे ऐसे बने हुए थे। जो घर थे वो इस तरीके से बने हुए थे। ठीक है, और इनके जो मेन डोर हैं
यहाँ पे दरवाजे नहीं खुलते थे, ये इस साइड इनके दरवाजे खुलते थे। और बेटा जो यहाँ की नाली थी ना वो भी ढकी हुई थी। जैसे हमारे यहाँ तो बिल्कुल आपने देखा होगा अभी क्या होता है, पूरी खुली पड़ी रहती है नालियाँ, इनकी नालियाँ भी ढकी हुई थी। ठीक है, और शौचालय और नालियाँ भूमि के नीचे थे। ठीक है, ये इतना अच्छे से वेल सेटल था, लगता था भी बहुत ही अच्छे लेवल की सभ्यता थी। तो देखो यहाँ पे सीधी गलियां थी, मकानों में शौचालय थे, नालियां भूमि के नीचे थी, महत्वपूर्ण भवन पहाड़ के चोटी पर थे। इसमें क्या था बेटे, जो बहुत बड़े बड़े लोगों के घर थे वो पहाड़ की चोटी पे यानी कि सिटाडल पे बने हुए थे, और बाकी जो गांव के लोग थे वो नीचे रहते थे। और कई जगह तो पूरी की पूरी उसमें क्या था, बाउंड्री भी लगी हुई थी। ठीक है, आगे देखो, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था भाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये तो याद कर लेना, हो ही गया होगा आपको याद, इतनी बार आ चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था, ये थे राकेश शर्मा। ठीक है, महासागर कितने हैं, ये तो इतनी बार करवा लिया मैंने, जल्दी से बताओ। 5 महासागर हैं, किसी 3 के नाम लिख देना भी, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, है ना, ये आप लिख देंगे अच्छे से। मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ जो पहले नहीं आए हैं, जो पहले आ चुके हैं, बहुत रिपीटेड हैं। मेट्रो ट्रेन डीजल से चलती है, नहीं, गलत है। कमेंट करके आप बताएंगे किससे चलती है, और पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चली। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कब हुआ था हमारा देश आज़ाद, ये भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था, ये गलत है। आप बताएंगे मुझे कमेंट करके इसका सही आंसर, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताते हैं। चलो भी मिलान करना, यहाँ भी करते हैं फटाफट से। असम की राजधानी का नाम क्या है, दिसपुर, ये आनी चाहिए हमें। गांधी जयंती, गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पृथ्वी की सबसे बड़ा जीव कौन सा है, आप कुछ सोचेंगे हाथी है, नहीं बेटा, मैंने पहले भी बताया आपको, ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है। दिल्ली किस नदी के किनारे, बताओ, आप दिल्ली में रहते हो, किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। आगरा कहाँ पे, देखने गए हो ना, नहीं गए तो कभी मौका मिले जरूर जाना, ये है ताजमहल आगरा में। ठीक है, आगे देखो बेटे, तारों के समूह को क्या कहते हैं। अब देखो, बहुत सारे तारे हैं इस तरीके से उनका एक ग्रुप सा बना हुआ, उसे क्या कहेंगे, तारों के समूह के तारामंडल कहेंगे। मलेरिया ज्वर किससे होता है बेटे, मादा एनाफ्लीज मच्छर से। किससे होता है आपको बताओ, मलेरिया जब भी होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या मलेरिया सभी मच्छरों के काटने से होता है, नो। किससे होता है, केवल मादा एनाफ्लीज से। मलेरिया के लिए किस पेड़ की जड़ों से दवाइयां बनती है, सिंकोना। किसकी, सिंकोना नाम का पेड़ है, दवाई का नाम क्या है, कुनेन। क्वेश्चन आता है, कुनेन किस बीमारी में दी जाती है, तो मलेरिया ज्वर में। उल्टी दस्त होने पर ORS पिलाया जाता है, बिल्कुल पिलाया जाता है। ORS कैसे बनाया जाता है, 1 गिलास पानी को उबालो, उसमें 1 चम्मच, थोड़ा ठंडा करो उसको, 1 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक डालो और अच्छे से मिला के घोल बना दो, ये दे सकते हैं। क्यों दिया जाता है, जो हमारा शरीर होता है अगर उसमें उल्टी दस्त हो जाते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। LPG गैस का विस्तृत पूरा नाम क्या है, L से लिक्विड, P से पेट्रोलियम और G से गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206, 206 होती हैं बेटे हमारे शरीर में। आपने एक डायलॉग सुना होगा मुन्ना भाई MBBS मूवी में, अरे क्या क्या याद रखें, आप उनको पता चला है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं याद कराने के लिए आपको डायलॉग सुना रही हूँ, मुझे नहीं याद रहते मूवीज के। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा बेटे, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। ये जितने भी नेशनल सिंबल्स है बेटे ये अच्छे से कर लेना, ठीक है, गलत नहीं करके आने हैं। गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है, बिल्कुल घुलती है, आप घोल के देख लेना घर पे। एक में गर्म पानी लेना, एक में ठंडा लेना, एक में नॉर्मल लेना। जब आप उसको घोलोगे तो आपको पता चलेगा कि गर्म पानी में चीनी जल्दी से घुल जाती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी शेर है, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कौन सा है, मोर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। कुछ पौधे कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं, मैंने बताया था ना, एक मेघालय में मिलते हैं ये पौधे हमारे देश में, और इनको कहते हैं नेफेंथिस। मैंने करवाया था आपको, नेफेंथिस कहते हैं, और इसका हिंदी में नाम है घटपर्णी। और ये पौधे जो है कीटों को
खा जाते हैं। और घड़े की आकृति के होते हैं ऐसे, ठीक है जी। इनके ऊपर ऐसे ढकी होती है, ये एक ऐसा रस्सा सिक्रेट करते हैं, आते हैं और उनको ये खा जाते हैं, ठीक है। इनको याद रख लेना बच्चों। इस बात की मेरी गारंटी है बेटे, जो यहाँ से तैयारी आप अच्छे से कर रहे हो ना, ये आपके काम आएगी, फाइनल एग्जाम में भी आएगी और आगे कोई भी एग्जाम दोगे ना आपके बिल्कुल काम आने वाली है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, बिल्कुल सच बात है ये। मृत सागर जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। भाखड़ा नांगल बांध गंगा नदी पर बना नहीं, किस पर बना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एस से नाम है, सतलुज नदी पर बना है। और कौन से राज्य में है, पंजाब राज्य में, याद कर लेना। भाखड़ा नांगल बांध कौन से राज्य में, पंजाब राज्य में है और सतलुज नदी पे है, ठीक है भाई। पहाड़ों की ऊंचाई पर जाने पर किस प्रकार की कमी महसूस होती है? बेटे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे जैसे 165 मीटर से कम होती चली जाती है, जितना 165 मीटर पे जाते हैं तो उतनी ही एक उसकी कमी होती चली जाती है ऑक्सीजन लेवल की, ठीक है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा सूर्य। क्वेश्चन आ सकता है क्या सूर्य भी एक तारा है? हाँ जी, सूर्य भी एक तारा है और पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। सीएनजी, सीएनजी का पूरा नाम बताओ बेटे, कई बार बता चुकी हूं मैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इंग्लिश से आप याद कर सकते हो, जरूरी नहीं आपने यही याद करना। सी से कंप्रेस, एन से नेचुरल, जी से गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बुखार नापने के लिए यंत्र का प्रयोग होता है थर्मामीटर। धड़कन किससे सुनी जाती है? स्टेथोस्कोप से। 3 ज्वलनशील, ज्वलनशील क्या बेटे? जो जल्दी जल जाते हैं पदार्थों के नाम लिखो। क्या लिख सकते हो? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, मिट्टी का तेल, सबके सब क्या है? ज्वलनशील है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये इतना इजी पेपर आया हुआ है, मतलब इससे इजी कोई पेपर नहीं था। अब इतना इजी मुझे नहीं लगता आएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। पेन, कॉपी, पेंसिल, कलम, क्या अलग है बेटे इन तीनों में? बताओ जल्दी से। कॉपी, बाकी सब लिखने के हैं, ये इसके ऊपर लिखा जाता है। सीमेंट, रेत, बस, मिट्टी, बस। आम, सेब, केला, टमाटर, मैं ना बताऊं तब भी पता आपको, ये सब्जी है और ये फ्रूट्स हैं। कार, बस, स्कूटर, हवाई जहाज, ये सारे के सारे रोड पे चलते हैं, ये हवा में उड़ता है। चिड़िया, कबूतर, मोर, बैल, ये पक्षी हैं, ये पशु है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बेटे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945। क्यों हुई थी? देखो बेटे, जब इसकी स्थापना हुई पूरे विश्व का द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो बंद हुआ था। आप कहेंगे ये क्या होता है मैम? बेटे बहुत सारे देश आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे पे बम गिरा रहे थे, मतलब बुरे से लड़ाई मची हुई थी। जब इसमें शांति स्थापित करनी है, जब बंद हुआ तो इनमें कि कभी लड़ाई ना हो, दो देशों में अगर आपस में मन मुटाव होता है तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नाम की संस्था है ये उसको दूर करा सके, यानी कि विश्व में शांति स्थापित हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके लिए कौन सी संस्था बनाई गई? संयुक्त राष्ट्र संघ। कब बनाई गई? 24 अक्टूबर 1945 को। अब अगला है बेटे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑस्ट्रेलिया है। बंदरगाह एक और आता है, सबसे कम देश किस महाद्वीप में है? तो कौन से में बेटे? ऑस्ट्रेलिया में। बंदरगाह किसे कहते हैं? आप बताओ मुझे, बंदरगाह किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, देखो जैसे बहुत सारी बसेज होती हैं, बसेज के लिए कोई भी एक स्टॉप होता है, बस स्टैंड होता है, वहाँ पे सारी बसें खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। एक होता है हवाई जहाज। हवाई जहाज अपना सामान कहाँ पे उतारता ले जाता है? एयरपोर्ट पे, पढ़ा भी होगा आपने, पढ़ा है मैम। ऐसे ही बेटे जो समुद्री जहाज है, यानी कि जो पानी में चलने वाले जहाज हैं, वो भी तो अपना सामान कहीं पे ला देंगे और कहीं से उतारेंगे। तो जो समुद्र तट पर, यानी कि मान लो बेटा ये बहुत बड़ा एक समुद्र है, ठीक है, ये इसका तट है, तट किनारे को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो जहाज हैं, ये पानी में जाने वाले, ये आते हैं और यहाँ से सामान अपना उतारते हैं, चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसी उसको क्या बोलेंगे बेटे? बंदरगाह बोलेंगे। समझ आई मेरी बात? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसमें होते हैं बेटे 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। बेटे ये था इसका, इस पेपर का पार्ट 1। पार्ट 2 भी इसका जल्दी से आएगा,
तो आपने करना क्या है, अच्छे से तैयारी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। जल्दी से जाके अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अच्छे से मिलके पढ़िए, साथ साथ मेधावी की परीक्षा निकालिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। बाय बाय।